नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की। 2025 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बहुत दिनों बाद कर्पूरी जयंती के मौके पर लगा कि तेजस्वी एक फिर नए अंदाज में दिखाई दिए और कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए दिखाई दिए। और इधर रविवार को जब कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई तो उसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे और बजाते पटना के एक बड़े होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें एक तरह से तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी गई पार्टी की और फिलहाल उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और चूंकि मुझे लगता है 2028 तक अभी लालू जी फुल फ्लेज अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि अपनी जिम्मेवारी से लालू प्रसाद कहीं न कहीं उम्र के जिस पड़ाव में है और जिस तरह की उनके किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट भी है, तो इस लिहाज से पूरी तरह कमान उन्हें तेजस्वी के हाथ में सौंप दी। लेकिन इस कमान सौंपने के बाद फिर एक बार जो उस परिवार में हलचल पहले से दिख रही थी, एक बार फिर वो हलचल दिखाई दी। आपको याद होगा चुनाव परिणाम के बाद रोहिणी आचार्य किस तरह से बिलखते हुए घर से बाहर निकली थी, ये तो सबको याद होगा। उसके बाद परिस्थितियां बदली नहीं, यानी कि तेजस्वी अपने जगह ही रह गए। कोई मान मनोबल उन्होंने रोहिणी के साथ नहीं किया और रोहिणी भी जब दरवाजे का छोड़कर गई तो फिर न लौटने की कसम के साथ ही गई। तो मतलब साफ है कि लालू परिवार में ये बात सही है कि तेजस्वी यादव को पूरी तरह से लालू का आशीर्वाद तो मिल गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य यानी कि तेज प्रताप ने तो अपनी अलग लाइन ले ली, ये तो किसी से छिपा ही नहीं। चुनाव के एन पहले ही उन्होंने जनशक्ति जनता दल बना करके अपनी राहें जुदा कर ली और बजाबते उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तेजस्वी जी है तो वो आए हमारी पार्टी में मर्ज कर दे राजद को। तो इससे बड़ा कमेंट तो कुछ हो नहीं सकता। चूड़ा दही का भोज तेज प्रताप ने बड़े लगधक से किया, सबको बुलाए, लालू जी गए लेकिन तेजस्वी नहीं गए। तो चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती रही। लेकिन इधर जब कर्पूरी जयंती पर बहुत दिनों बाद तेजस्वी मीडिया के सामने आए और खुलकर अपनी बातें रखी, पूरा तीखा प्रहार किया, रूढ़ी पे प्रहार किया उन्होंने कि रूढ़ी ने जो कहा था कि जंगल राज वाले बाहर चले गए हैं, उस पर कमेंट पूरा तीखा प्रहार किया रूढ़ी पे। फिर उसके बाद बहुत सारे तर्क उन्होंने दिए और क्या कुछ कहा, जरा उनका ये चीज सुनिए। जब कर्पूरी जी नहीं झुके, लालू जी नहीं झुके, तो तेजस्वी भी झुकेगा, इसका काम है। हम लोग लड़ेंगे और लड़ने वाला लोग भी जीतता है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में था क्या? मीडिया आपके साथ नहीं है, पूंजीपति आपके साथ नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ नहीं है, अधिकारी, मेहमान अधिकारी, सब लोग, पूरा सिस्टम चुनाव में जो है लड़ा। लेकिन हमें फक्र है कि भाई इतना सिस्टम लड़ने के बावजूद भी 1,90,00,000 वोट जो है हम लोगों को मिला है कि हम हैं तो ये है। जितने उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जितना तुम्हारे जीतने की चर्चा नहीं उतना मेरे हारने की चर्चा है। जरा सुनिए क्या कहा। मेरे ना रहने में भी तुमको तकलीफ थी, रहने में भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना, केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। किसी को विश्वास ही नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये लड़ाई की अभी बस शुरुआत है और हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। हम लोग कमजोर नहीं, हमारा समय कमजोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। ठीक 2 दिन बाद यानी कि रविवार को
जब कार्य समिति की बैठक हुई और आपको बताऊं कि भोला यादव ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और फिर उसके नाम पर सहमति बन गई और तेजस्वी यादव कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गए। उनकी ताजपोशी इधर क्या हुई, उधर रोहिणी आचार्य कूद पड़ी। उन्होंने बड़ा ट्वीट करके ही अपना वो मतलब चुभाते रहते हैं तेजस्वी को। उन्होंने कहा कठपुतली शहजादा को ताजपोशी मुबारक हो, और एक और कमेंट किया कि गिरोहे घुसपैठ कि तो एक तरह से तीखा प्रहार फिर एक बार रोहिणी आचार्य ने किया। अपने आंख से आंसू लेकर के उन्हें चप्पल उप्पल दिखाया गया था, ये बात उन्होंने कहा था पूर्व में। लेकिन ताजपोशी होते हुए जिस तरह का तीखा प्रहार उन्होंने एक बार फिर किया, उससे स्पष्ट हो गया कि लालू परिवार में अब कोई फिलहाल पैचअप की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। ये एक बड़ा सवाल है कि जब, और लालू जी ने यह आह्वान जरूर किया, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को कहा कि एकजुट रहो और परिवार की ओर भी इशारा किया कि एकजुट रहने की जरूरत है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। लेकिन देखिए जिस तरह का माहौल है, तेज प्रताप ने अलग लाइन ले ली, रोहिणी ने अलग लाइन, अपना लगातार अपने हमलों से उन्हें परेशान कर ही रहे हैं। और उनका सीधा आरोप है कि बाहर की घुसपैठिए तेजस्वी को हैंडल कर रहे हैं। इस बात को हर बार उठाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि लालू प्रसाद जी के पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं था। माहौल ऐसा बन गया कि तेजस्वी को तो आखिर ताजपोशी करनी ही थी। बहरहाल अब पार्टी जिस अंदाज में है, चूंकि अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लालू जी अब राजनीति से शून्य होते जा रहे हैं, तो जीरो से शुरू करना होगा तेजस्वी यादव को। उनके सामने बड़ी चुनौती है, परिवार को के दंश झेलना, परिवार के बार झेलना, उसके बाद पार्टी के अंदर भार झेलना। हाल ही में देखा भाई वीरेंद्र ने किस अंदाज में अपनी बातें रखी, जरा उस वीडियो को भी देखिए। मैं उस समय से हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव की पार्टी में, जब 13 में लोग तोड़ रहे थे पार्टी को, तो मैंने पार्टी को बचाया। अगर हमको इधर उधर करना पड़ता तो कब का मंत्री और एमपी बने रहते। कौन कहां दर्द किस तरह का छिपाए हुए है। कई विधायक के बारे में चर्चा जेडीयू की तरफ से हुआ कि कहीं दूसरी जगह संपर्क में है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी चुनौती और इस पार्टी को संजो के संभालना, जिसको 90 से संजो करके लालू प्रसाद इस मुकाम तक पहुंचे, जो कि 2020 में जिस पार्टी को 75 सीटें थी, वो पार्टी खिसक कर 25 पर आ गई। तो ये बड़ी चुनौती है कि आखिर पार्टी को कैसे आगे ले चलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, चूंकि 25 विधायक हैं, उनको समेट के रखना भी इनके लिए बड़ी चुनौती है। पता नहीं बिहार की राजनीति में तो अल्टा पलटी चलते रहता, कब क्या पलटा पलटी हो जाए। ये एक भय है, उनको पार्टी को भी संजोना है, संगठन को अंतिम बूथ तक मैनेजमेंट को दुरुस्त करना है, कार्यकर्ताओं का एक लंबी फौज खड़ी करनी है। कई ऐसी चुनौतियां हैं जो कि वास्तव में तेजस्वी के कांधे पर है। देखना है कि इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाते हैं। मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।